हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस के एमसीक्यूज विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानते हैं कि असॉर्टेड और स्पॉटेड कंसेप्ट है। असॉर्टेड मतलब कॉमन क्वालिटीज को साथ में रखेंगे, स्पॉटेड मतलब हम उनको मार्क करके ऑड मैन आउट कर देंगे, है ना। तो वही तो हमें स्पॉट करना है क्लासिफिकेशन में। और क्वेश्चन हम जानते हैं किस तरह के आएंगे। 5 आइटम रहेंगे, 4 सिमिलर होंगे और जो बचा वो डिफर होगा, ऑड मैन आउट होगा। तो चलिए एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज में सबसे पहले ऊपर की लाइन कॉमन है कि 4 जो हैं 5 में से सिमिलर होंगे और जो सिमिलर नहीं होगा उसको बाहर कर दीजिए। तो देखिए 5 चीजें दी हैं तो 4 आपको सिमिलर मिलने वाली हैं और एक नॉन सिमिलर। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, हॉकी, रग्बी। जवाब एकदम आसान है। यहां पर क्या आना चाहिए बताओ। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, एबीसी कॉमन लग रहा होगा। हॉकी एकदम ही डिफरेंट हो गया। ई रग्बी, आंसर आएगा रग्बी। ओनली स्पोर्ट रग्बी कंटेन्स अ सिंगल थिंग रग्बी। लेके भागता है ना मारते हैं वो वाला। बाकी में कम से कम कोई ना कोई एडिशनल टूल होता ही होता है। जैसे हॉकी में हॉकी का जो टेनिस होता है उसके साथ साथ जो है हॉकी स्टिक भी होता है ना। तो वैसे बाकी में चलो आगे बढ़ते हैं। इजी है तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ई इज द ऑड मैन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस हमें ऑड मैन आउट निकालना है। ठीक है, तो यहां पर मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, रामस्वामी आर वेंकटरमन, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। कोई ना कोई मिनिस्टर है यहां पर, है ना। इतना तो क्लियर हो गया है। क्या आएगा फटाफट। मोरारजी देसाई भी जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी। आर वेंकटरमन तो प्रेसिडेंट थे, मालूम है। 2009 में उनका डेथ हो गया। तो हो गया यहां पर तो बात क्लियर। राजीव गांधी और नरसिम्हा राव भी तो प्राइम मिनिस्टर थे। तो यस दैट इज क्लियर। ऑड मैन आउट क्या मिल गया, सी। एक्सेप्ट आर वेंकटरमन ऑल आर द प्राइम मिनिस्टर। आर वेंकटरमन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इजी। सो ऑड मैन आउट इज ऑप्शन सी। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। यस, यहां पर आपने एक चीज देखा होगा कि जनरल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। अब यहां पर देखे हैं लाइमा, वेलिंगटन, कैरियो, कुबा एंड किंगस्टन। ये तो भैया सर इंडिया के बारे में नहीं पता रहता है, ये तो हम बाहर चले गए। तो अगर आप नॉलेज वाइज देखो तो क्यूबा को छोड़कर बाकी सब देखो। यहां पर लिखा है क्यूबा इज अ कंट्री एंड ऑल रेस्ट ऑल आर द कैपिटल्स, राजधानी। तो किसी ना किसी की जो है लिमा, वेलिंगटन, कैरियो एंड किंगस्टन जो है कोई ना कोई कैपिटल है किसी की। लेकिन जो क्यूबा है वो अपने आप में ही एक कंट्री है, तो इसीलिए क्यूबा जो है ऑड मैन आउट में निकल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्राउंडनट, क्यूमन, सिनेमन, पेपर एंड क्लोव। ग्राउंडनट मूंगफली, क्यूमिन पता ही है, जीरा, सिनेमन दालचीनी, पेपर काली मिर्च, क्लोव लौंग। तो ये तो भैया बन गया इनका ग्रुप। ऑड मैन आउट तो ग्राउंडनट हो गया ना। क्यों? क्योंकि बाकी सब क्या है, स्पाइसेस हैं। ग्राउंडनट थोड़ी ना स्पाइसेस है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए हो गया है अभी। अब यहां पर भैया ईयर पूछ लिया क्या, 1936 सर 1920 मालूम है। 1936 के ऊपर भी कुछ है क्या? तो 2009-16 क्या है, 2000, 3000, 2000। अभी तो हम लोग 21st सेंचुरी में जम मार रहे हैं। ये तो भैया 29th सेंचुरी, 23 सेंचुरी कहाँ पहुंचा दिया है। यस ऑफकोर्स ये ईयर की बात तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो डियर, मैंने ऑलरेडी कहा है कि स्क्वायर क्यूब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के स्क्वायर हैं या फिर हो सकते हैं कि किसी न किसी के क्यूब हो सकते हैं। तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि ऑड मैन आउट क्या है। तो देखिए यहाँ पर 44 का स्क्वायर ये है, 54 का स्क्वायर ये है, 48 का स्क्वायर ये है, 58 का स्क्वायर ये है। मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर है। लेकिन जो 2744 है वो 14 का जो है स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो यहाँ पर हमें ये समझा कि ग्रुप बना है स्क्वायर का और जो अनग्रुप हो गया है वो क्यूब। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ई। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कुछ लेवल तक आपको स्क्वायर एंड क्यूब पता होने चाहिए या फिर वैदिक मैथ्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, बटरफ्लाई, वी नो वेरी वेल। बटर मक्खन नहीं बटरफ्लाई मालूम है ना, तितली।
तितली पकड़ ली जो तूने। चलो, क्रो, पिजन, पैरट एंड पीकॉक। ये तो एकदम सिंपल हो गया यार। ये सब देखो ना, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, लेकिन बटरफ्लाई मालूम है पक्षी नहीं होते, वो इंसेक्ट में आता है। तो देखिए यहाँ पर वही जवाब दिया, तो ऑड मैन आउट क्या हो गया, ए हो गया। इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट अपना लेवल क्या है, पेल्विस, फाइबुला, इबोला, फाइबुला, वर्टेब्रा, वर्टिब्रा, स्कल, अपेंडिक्स। स्कल से तो मेरे को पिक्चर समझ में आ गया है, अपेंडिक्स, स्कल है ना। तो यहां पर मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ये सब जो है बोन्स हैं, लेकिन स्पेंडिक्स इज नॉट अ बोन्स, इट इज अ ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन है। ये बॉडी के बोन्स हैं, लेकिन जो अपेंडिक्स है वो क्या है, ऑर्गन है। तो ऑर्गन सिर्फ एक ही है, तो ऑड मैन आउट में क्या आएगा, ऑप्शन ई। तुक्का नहीं मारना, नहीं तो आप बोलोगे सर ज्यादातर ऑप्शन ई आ रहा है, जाके टिक कर ले क्या, ऐसा नहीं होता। नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो, मैंने पहले कहा कि जनरल नॉलेज, ये तो स्कूल लेवल में चीजें सिखाई जाती हैं, तो बेसिक चीजें पूछी जा रही है। सर ये अब क्यों पूछा जा रहा है, यही तो बात है कि तुम्हारी माइंड कितनी तेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिंजर, बहुत सुना है, बहुत खाया है। ऑनियन, सर ये तो लगते ही रहता है। बीट रूट, सर खून ही खून नजर आता है। कोरिएंडर, पोटैटो, सर हम भी पोटैटो जैसे लग रहे हैं। तो भैया क्या आएगा, गेस बताओ, पक्का? हाँ, कई लोगों के मन में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सब्र का बाण अभी क्रॉस कर देते हैं। जिंजर, ऑनियन, बीट रूट और पोटैटो, ये सब देखो रूट वाले हैं, जमीन के नीचे होते हैं। सही बोल रहा हूँ? कोरिएंडर कभी सुना है, धनिया कभी सुना है जमीन के नीचे हुआ है, वो तो तने में होता है। हाँ, तो कोरिएंडर इज मॉडिफाइड स्टेम ऑफ द प्लांट, मतलब तना है, लेकिन रिमेनिंग ऑल द रूट ऑफ द प्लांट। इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन आ गया ऑड मैन आउट में। नेक्स्ट, स्नेक्स, मन डोले मेरा टन डोले, नागिन 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 5 तक आ गया है। बहुत नॉलेज है मुझे ये सब चीजों का। स्नेक, फ्रॉग, रैट, मंगूज, टॉर्टोइस। सर स्पीड वाली बात चल रही है क्या? अरे वाह 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 यार, ये अगर मैं स्नैक्स को सबसे पहले फोकस करूं तो ये जहरीला होता है और रेंगता है ना, यही है ना। फ्रॉग तो वैसा नहीं है इसके कंपेयर में, रैट भी नहीं है, मंगूज नहीं, अरे ये तो ऐसे ही निकल गया। हियर स्नेक इज ओनली रेप्टाइल एंड पॉइजनस एनिमल, रेंगने वाला और जहरीला। सो ऑप्शन ए इज द ऑड मैन आउट। दैट्स ग्रेट, इजी है यार। नेक्स्ट, इटाली, यूरोप, ग्रीस, पोलैंड, स्पेन। यूरोप, ये बहुत अच्छा हिंट। देखो हिंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता ही है। यूरोप मालूम है अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप कहते हैं। इटली, ग्रीस, पोलैंड, स्पेन, ये सब तो यार कंट्रीज हैं। तो मेरे ख्याल से लेट्स चेक इट आउट। एक्सेप्ट यूरोप ऑल अदर आर द कंट्रीज। और सबसे मजेदार देखो, ये सब यूरोप कंट्रीज में ही आती हैं, और यूरोप इज ओनली अ कॉन्टिनेंट। तो इस कॉन्टिनेंट के ही सारे के सारे पार्ट हैं, दीज आर द कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज कहते हैं ना। हाँ, तो यूरोपियन कंट्रीज में ये सब है। तो हो गया भैया, आंसर क्या आएगा, बी। सो दैट्स ग्रेट, वी हैव कंप्लीटेड आवर एमसीक्यूज। इसी की बेस पर आपको जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन कंसेप्ट समझ गया है, और हमने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, क्योंकि एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। चलो बाय।